जॉर्नी टू मूवी। कहानी की शुरुआत सीन एंडरसन नाम के एक जिज्ञासु और साहसी लड़के से होता है। उसे एक रहस्यमयी रेडियो सिग्नल मिलता है। यह सिग्नल कोई साधारण संदेश नहीं होता है, बल्कि इसमें कई पहेलियाँ छिपी होती है। सीन का विश्वास होता है कि यह संदेश उसके दादाजी अलेक्जेंडर का है, जो कई साल पहले एक रहस्यमयी द्वीप की खोज में गए थे और फिर कभी वापस नहीं लौटा। सीन अपने सौतेले पिता हैंक को यह बात बताता है। पहले तो हैंक को इस पर भरोसा नहीं होता है, लेकिन जब वह संदेश को ध्यान से देखता है तो उसे भी लगता है कि इसमें कुछ खास बात है। दोनों मिलकर के उस रहस्यमयी द्वीप की खोज पर निकलने का फैसला करता है। वे एक छोटे से द्वीप पर पहुंचते हैं, जहां उसकी मुलाकात हेलीकॉप्टर चलाने वाले गौबातो और उसकी खूबसूरती बेटी कैलानी से होती है। पहले गौबातो इस खतरनाक यात्रा के लिए मना कर देता है, लेकिन ज़्यादा पैसा मिलने पर वह तैयार हो जाता है। चारों लोग हेलीकॉप्टर से समुद्र के ऊपर उड़ान भरता है। रास्ते में अचानक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। तेज हवा और बिजली हेलीकॉप्टर को अपनी चपेट में ले लेता है। हेलीकॉप्टर का संतुलन बिगड़ जाता है और वह समुद्र के बीच एक अनजान द्वीप पर दुर्घटनाग्रस्त होकर गिर जाता है। जब कभी भी आँख खुलता है तो वह देखता है कि वो एक अद्भुत और रहस्यमयी दुनिया में है, जहाँ सब कुछ अलग है। छोटे छोटे हाथी, विशाल तितलियाँ, बड़े छिपकलियाँ और अजीब अजीब दिखाई देते हैं। पेड़ पौधे भी सामान्य दुनिया से बिल्कुल अलग होते हैं। यह जगह किसी सपनों की दुनिया जैसी लगती है। कुछ देर बाद उसकी मुलाकात सीन के दादाजी अलेक्जेंडर से होती है। सभी उन्होंने जीवित देखकर के हैरान रह जाते हैं। दादाजी बताते हैं कि वे कई साल से इसी द्वीप पर रह रहे हैं। उन्होंने यहाँ जीने का तरीका सीख लिया है और इस रहस्यमयी जगह के बारे में बहुत कुछ जानती हैं। दादाजी बताते हैं कि यह वही प्रसिद्ध रहस्यमयी द्वीप है जिसका जिक्र कई प्रसिद्ध लेखकों की कहानियाँ से मिलता है। यहाँ कई ऐसा रहस्य है जिस पर दुनिया यकीन नहीं करती है, लेकिन अब एक बड़ी रहस्यमयी सामने आया है। यह पूरा द्वीप धीरे धीरे समुद्र के अंदर डूब रहा है। अगर वे जल्दी नहीं निकले तो हमेशा के लिए यहीं फंस जाएगी। द्वीप के बाहर निकलने के लिए उन्हें एक पुराने जहाज तक पहुंचना होगा, जिससे समुद्र पार करने का सामान मौजूद है, लेकिन उस जहाज पर पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन है। रास्ते में ऊंचे पहाड़, खतरनाक जंगल और विशाल जीव इनका इंतजार कर रहा है। सभी लोग मिलकर के यात्रा शुरू करते हैं। सफ़र के दौरान उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कभी विशाल मधुमक्खियाँ उनका पीछा करती है तो कभी बड़ी छिपकलियाँ रास्ता रोक देती हैं। कई बार ऐसा लगता है कि अब से बच नहीं पाएगा, लेकिन टीम वर्क और समझदारी से वह हर खतरे से निकल जाता है। यात्रा के दौरान सीन और हैंक के बीच रिश्ता भी मजबूत होने लगता है। पहले सीन अपने सौतेले पिता को पसंद नहीं करता था, लेकिन अब उसे एहसास होता है कि हैंक हमेशा उसकी सुरक्षा और खुशी चाहते हैं। दूसरी ओर कैलानी और सीन के बीच भी अच्छी दोस्ती हो जाती है। आखिरकार वे उस पुराने जहाज तक पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि द्वीप पहले से भी तेज से समुद्र में डूब रहा है। चारों ओर भूकंप आने लगता है, जमीन फटने लगता है, समुद्र का पानी तेजी से ऊपर उठने लगता है। वे जहाज में ज़रूरी सामान ढूंढते हैं, लेकिन तभी एक और बड़ी मुश्किल सामने आ जाती है। बाहर निकलने का रास्ता बंद हो जाता है। सभी लोग मिलकर के पूरी ताकत लगाते हैं और किसी तरह रास्ता साफ करते हैं।
उसके बाद समुद्र किनारे मौजूद एक विशाल पनडुब्बी जैसे पुरानी मशीन मिलती है। वे उसी की मदद से डूबते हुए द्वीप से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। रास्ते में कई खतरनाक चट्टान और समुद्री जीव उसका रास्ता रोकते हैं, लेकिन वे हिम्मत नहीं हारते हैं। आखिरकार वे समुद्र की सतह तक पहुंच जाते हैं। तभी एक बचाव हेलीकॉप्टर उन्हें देखता है और सुरक्षित बाहर निकाल लेता है। सभी लोग राहत की सांस लेते हैं। सीन अपने दादाजी के वापस पाकर के बहुत खुश होता है। घर लौटने के बाद सभी अपनी अपनी ज़िंदगी में लौट जाते हैं, लेकिन इस अद्भुत यात्रा की यादें हमेशा उनके साथ रहती हैं। सीन अब पहले से ज़्यादा समझदार और बहादुर बन चुका है। हैंक और सीन के बीच पिता पुत्र जैसे गहरा रिश्ता बन जाता है। दादाजी भी परिवार के साथ नई शुरुआत करते हैं। कहानी का अंत इस संदेह के साथ होता है कि साहस, परिवार और विश्वास और मिलकर के काम करने की ताकत से सबसे कठिन चुनौतियों को भी पार किया जा सकता है। रहस्य और रोमांस से भरी यह यात्रा किरदार को कुछ नया सिखाता है और दर्शकों को यह एहसास दिलाता है कि दुनिया में अभी भी ऐसे रहस्यमय हो सकता है जिसकी खोज बाकी है। फिर कहानी की शुरुआत होती है। फिर से दादाजी से मिलने के बाद सभी लोग यह समझ में आ जाता है कि रहस्यमय द्वीप हमेशा सुरक्षित नहीं रहने वाला। दादाजी बताते हैं कि यह द्वीप समय समय पर समुद्र के अंदर डूब जाता है, इसलिए अगर वे जल्द यहाँ से नहीं निकले तो उनकी जान खतरे में पड़ जाएगी। इसके बाद सभी लोग द्वीप के बाहर निकलने का रास्ता खोजते हैं। रास्ता आसान नहीं होता है। उन्हें घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और खतरनाक जानवरों को सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसे लगता है कि वे आगे नहीं बढ़ पाएगा, लेकिन सभी एक दूसरे के साथ देता है। यात्रा के दौरान सीन और हैंक का रिश्ता मौजूद हो जाता है। सीन को महसूस होता है कि हैंक अपने बेटे की तरह प्यार करते हैं और मुश्किल में उसकी रक्षा करते हैं। दूसरी ओर कॉलोनी भी सीन का हौसला बढ़ाती रहती है। आगे बढ़ते हुए इन्हें एक पुराना जहाज़ मिलता है। दादाजी बताते हैं कि कई जहाज़ में कुछ ऐसा सामान हो सकता है जिसकी मदद से वे इस द्वीप से बाहर निकल सकता है। लेकिन तभी तेज़ भूकंप शुरू हो जाता है। ज़मीन हिलने लगता है और समुद्र का पानी तेज़ी से बढ़ने लगता है। सभी लोग जल्दी जल्दी जहाज़ के अंदर ज़रूरी चीज़ ढूंढते हैं। तभी एक विशाल जीव उन्हें सामने आ जाता है। कुछ देर तक संघर्ष चलता है, लेकिन वे अपनी समझदारी और हिम्मत से उसके बच निकलते हैं। अब द्वीप तेज़ी से समुद्र में डूबने लगता है। चारों ओर अफरा तफरी मच जाता है। सभी लोग पूरी तरह लगाकर सुरक्षित जगह की ओर भागते हैं। रास्ते में कई बार गिरते हैं, लेकिन हार नहीं मानते हैं। यह मूवी बहुत ही अच्छा और बेहद मूवी है। आखिरकार उन्हें बाहर निकलने का एक तरीका मिल जाता है। ये समुद्र के रास्ते द्वीप से दूर जाने में सफल हो जाते हैं। कुछ समय बाद बचाव दल उन्हें देख लेता है और सुरक्षित अपने साथ ले जाता है। घर लौटने के बाद सीन बहुत खुश होता है क्योंकि अपने दादाजी वापस मिल जाते हैं। हैंक और सीन के बीच अब पहले से भी गहरा रिश्ता बन चुका है। गौतवो और कॉलोनी भी इस रोमांचक यात्रा को कभी नहीं भूलते। कहानी के अंत में सभी यह समझते हैं कि परिवार की ताकत, साहस और एक दूसरे के भरोसा किसी भी मुश्किल से बाहर निकल सकता है। रहस्यमयी द्वीप में डूब जाता है, लेकिन उसकी यादें हमेशा सभी के दिल में बनी रहती हैं। जैसे जैसे समुद्री का पानी बढ़ता है, पूरी रहस्यमयी द्वीप धीरे धीरे डूबने लगता है। चारों तरफ भूकंप आने लगता है, विशाल चट्टान टूट करके गिरने लगता है और ज़मीन में बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती है।
सभी लोग समझ जाते हैं कि अब उनके पास बहुत कम समय बचा है। हैंक सभी को शांत रहने के लिए कहते हैं। दादाजी रास्ता दिखाते हैं और सभी लोग मिलकर के समुद्र किनारे की ओर दौड़ते हैं। रास्ते में कई मुश्किल आती है, लेकिन कोई भी एक दूसरे के साथ नहीं छोड़ता है। आखिरकार उन्हें समुद्र से बाहर निकलने का एक तरीका मिल जाता है। सभी लोग पूरी हिम्मत के साथ वहां से मिलने की कोशिश करते हैं। तेज लहरों और खतरनाक चट्टान के बीच किसी तरह सुरक्षित जगह तक पहुंच जाते हैं। कुछ देर बाद एक बचाव हेलीकॉप्टर उन्हें देखता है और सभी को सुरक्षित बचा लिया जाता है। सीन और अपने दादाजी को वापस पाकर के बहुत खुश होता है। हैंक भी राहत की सांस लेती है। घर लौटने के बाद सीन को महसूस होता है कि असली ताकत परिवार के साथ रहने में है। अब वह हैंक को सिर्फ अपना सौतेला पिता नहीं बल्कि अपना सच्चा पिता मानने लगता है। कई लौनी और गौवातो भी इस रोमांचक सफ़र को हमेशा याद रखने का फैसला करते हैं। दूसरी ओर रहस्यमयी द्वीप पर पूरी तरह समुद्र अंदर गायब हो जाता है। उसके सारे रहस्यमय फिर से दुनिया की नज़र से छिप जाती है। लेकिन सीन, दादाजी और उसके साथी जानते हैं कि उन्होंने अपने जीवन का सबसे रोमांच देखा है। फिल्म के मुख्य कलाकार सब कौन है ये जानते हैं। इस फिल्म में कई मशहूर कलाकारों ने अभिनय किया है। ड्वेन जॉनसन हाइक पार्सल का रोल लिया है। जॉर्ज हचर्सन सीन एडवर्सन का रोल लिया है। इन सभी कलाकार ने अपने शानदार अभिनय से फिल्म को रोमांचक और मनोरंजन बनाया है। फिल्म बनने में 79 मिलियन अमेरिकी डॉलर करीब 790 लाख डॉलर था। फिल्म में शानदार कैजुअल इफेक्ट, 3D तकनीकी, बड़े सेट और रोमांचक दृश्यों पर काफ़ी खर्च किया गया था। फिल्म ने इस 335.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई किया है, यानी इसने अपनी बजट से कई गुना अधिक कमाई की है। बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित हुआ है। इस फिल्म की कुल अवधि लगभग 1 घंटा 34 मिनट है। इसमें शुरुआत से अंत तक रोमांस, रहस्य, कॉमेडी और पारिवारिक भावनाओं का अच्छा मिश्रण देखने को मिलता है। यह फिल्म मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में बनाई गई है। बाद में इसे कई भाषाओं में डब किया गया, जिसकी हिंदी भी शामिल है। फिल्म भारत में समय के साथ स्ट्रीमिंग प्लेटफार्म बदल सकता है। वर्तमान यह फिल्म अमेज़न प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है। कुछ सेवाओं पर इसे किराए या खरीद के विकल्प के साथ भी देखा जा सकता है। इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत है रहस्यमयी द्वीप, विशाल जीव जंतु, शानदार चीज़ सब है। यह फिल्म 3D में भी रिलीज हुई है। फिल्म में दिखाया गया है रहस्यमयी द्वीप पूरी तरह कंप्यूटर ग्राफिक कैजुअल है। बहुत ही अच्छा मूवी है। जर्नी टू मूवी। कहानी की शुरुआत सीन एडर्सन नाम के एक जिज्ञासु और साहसी लड़के से होता है। उसे एक रहस्यमयी रेडियो सिग्नल मिलता है। यह सिग्नल कोई साधारण संदेश नहीं होता है, बल्कि इसमें कई पहेलियाँ छिपी होती है। सीन का विश्वास होता है कि यह संदेश उसके दादाजी अलेक्जेंडर का है, जो कई साल पहले एक रहस्यमयी द्वीप की खोज में गए थे और फिर कभी वापस नहीं लौटा। सीन अपने सौतेले पिता हैंक को यह बात बताता है। पहले तो हैंक को इस पर भरोसा नहीं होता है, लेकिन जब वह संदेश को ध्यान से देखता है तो उसे भी लगता है कि इसमें कुछ खास बात है। दोनों मिलकर के उस रहस्यमयी द्वीप की खोज पर निकलने का फैसला करता है। वे एक छोटे से द्वीप पर पहुंचते हैं, जहां उसकी मुलाकात हेलीकॉप्टर चलाने वाले गौवातो और उसकी खूबसूरती बेटी
कैलानी से होती है। पहले गवातो इस खतरनाक यात्रा के लिए मना कर देता है, लेकिन ज़्यादा पैसा मिलने पर वह तैयार हो जाता है। चारों लोग हेलीकॉप्टर से समुद्र के ऊपर उड़ान भरता है। रास्ते में अचानक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। तेज़ हवा और बिजली हेलीकॉप्टर को अपनी चपेट में ले लेता है। हेलीकॉप्टर का संतुलन बिगड़ जाता है और वह समुद्र के बीच एक अनजान द्वीप पर दुर्घटनाग्रस्त होकर गिर जाता है। जब कभी भी आँख खुलता है तो वह देखता है कि वो एक अद्भुत और रहस्यमयी दुनिया में है, जहाँ सब कुछ अलग है। छोटे छोटे हाथी, विशाल तितलियाँ, बड़े छिपकलियाँ और अजीब अजीब दिखाई देते हैं। पेड़ पौधे भी सामान्य दुनिया से बिल्कुल अलग होते हैं। यह जगह किसी सपनों की दुनिया जैसी लगती है। कुछ देर बाद उसकी मुलाकात सीन के दादाजी अलेक्जेंडर से होती है। सभी उन्होंने जीवित देखकर के हैरान रह जाते हैं। दादाजी बताते हैं कि वे कई साल से इसी द्वीप पर रह रहे हैं। उन्होंने यहाँ जीने का तरीका सीख लिया है और इस रहस्यमयी जगह के बारे में बहुत कुछ जानती हैं। दादाजी बताते हैं कि यह वही प्रसिद्ध रहस्यमयी द्वीप है जिसका जिक्र कई प्रसिद्ध लेखकों की कहानियाँ से मिलता है। यहाँ कई ऐसा रहस्य है जिस पर दुनिया यकीन नहीं करती है, लेकिन अब एक बड़ी रहस्यमयी सामने आया है। यह पूरा द्वीप धीरे धीरे समुद्र के अंदर डूब रहा है। अगर वे जल्दी नहीं निकले तो हमेशा के लिए यहीं फंस जाएगी। द्वीप के बाहर निकलने के लिए उन्हें एक पुराने जहाज तक पहुंचना होगा, जिससे समुद्र पार करने का सामान मौजूद है, लेकिन उस जहाज पर पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन है। रास्ते में ऊंचे पहाड़, खतरनाक जंगल और विशाल जीव इनका इंतजार कर रहा है। सभी लोग मिलकर के यात्रा शुरू करते हैं। सफ़र के दौरान उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कभी विशाल मधुमक्खियाँ उनका पीछा करती है तो कभी बड़ी छिपकलियाँ रास्ता रोक देती हैं। कई बार ऐसा लगता है कि अब से बच नहीं पाएगा, लेकिन टीम वर्क और समझदारी से वह हर खतरे से निकल जाता है। यात्रा के दौरान सीन और हैंक के बीच रिश्ता भी मजबूत होने लगता है। पहले सीन अपने सौतेले पिता को पसंद नहीं करता था, लेकिन अब उसे एहसास होता है कि हैंक हमेशा उसकी सुरक्षा और खुशी चाहते हैं। दूसरी ओर कैलानी और सीन के बीच भी अच्छी दोस्ती हो जाती है। आखिरकार वे उस पुराने जहाज तक पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि द्वीप पहले से भी तेज से समुद्र में डूब रहा है। चारों ओर भूकंप आने लगता है, जमीन फटने लगता है, समुद्र का पानी तेजी से ऊपर उठने लगता है। वे जहाज में ज़रूरी सामान ढूंढते हैं, लेकिन तभी एक और बड़ी मुश्किल सामने आ जाती है। बाहर निकलने का रास्ता बंद हो जाता है। सभी लोग मिलकर के पूरी ताकत लगाते हैं और किसी तरह रास्ता साफ करते हैं। उसके बाद समुद्र किनारे मौजूद एक विशाल पनडुब्बी जैसे पुरानी मशीन मिलती है। वे उसी की मदद से डूबते हुए द्वीप से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। रास्ते में कई खतरनाक चट्टान और समुद्री जीव उसका रास्ता रोकते हैं, लेकिन वे हिम्मत नहीं हारते हैं। आखिरकार वे समुद्र की सतह तक पहुंच जाते हैं। तभी एक बचाव हेलीकॉप्टर उन्हें देखता है और सुरक्षित बाहर निकाल लेता है। सभी लोग राहत की सांस लेते हैं। सीन अपने दादाजी के वापस पाकर के बहुत खुश होता है। घर लौटने के बाद सभी अपनी अपनी ज़िंदगी में लौट जाते हैं, लेकिन इस अद्भुत यात्रा की यादें हमेशा उनके साथ रहती हैं। सीन अब पहले से ज़्यादा समझदार और बहादुर बन चुका है। हैंक और सीन के बीच पिता पुत्र जैसे गहरा रिश्ता बन जाता है। दादाजी भी परिवार के साथ नई शुरुआत करते हैं।
कहानी का अंत इस संदेह के साथ होता है कि साहस, परिवार और विश्वास और मिलकर के काम करने की ताकत से सबसे कठिन चुनौतियों को भी पार किया जा सकता है। रहस्य और रोमांच से भरी यह यात्रा किरदार को कुछ नया सिखाता है और दर्शकों को यह एहसास दिलाता है कि दुनिया में अभी भी ऐसे रहस्यमय हो सकता है जिसकी खोज बाकी है। फिर कहानी की शुरुआत होती है। फिर से दादाजी से मिलने के बाद सभी लोग यह समझ में आ जाता है कि रहस्यमय द्वीप हमेशा सुरक्षित नहीं रहने वाला। दादाजी बताते हैं कि यह द्वीप समय समय पर समुद्र के अंदर डूब जाता है, इसलिए अगर वे जल्द यहाँ से नहीं निकले तो उनकी जान खतरे में पड़ जाएगी। इसके बाद सभी लोग द्वीप के बाहर निकलने का रास्ता खोजते हैं। रास्ता आसान नहीं होता है। उन्हें घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और खतरनाक जानवरों को सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसे लगता है कि वे आगे नहीं बढ़ पाएगा, लेकिन सभी एक दूसरे के साथ देता है। यात्रा के दौरान सीन और हैंक का रिश्ता मौजूद हो जाता है। सीन को महसूस होता है कि हैंक अपने बेटे की तरह प्यार करते हैं और मुश्किल में उसकी रक्षा करते हैं। दूसरी ओर कॉलोनी भी सीन का हौसला बढ़ाती रहती है। आगे बढ़ते हुए इन्हें एक पुराना जहाज़ मिलता है। दादाजी बताते हैं कि कई जहाज़ में कुछ ऐसा सामान हो सकता है जिसकी मदद से वे इस द्वीप से बाहर निकल सकता है। लेकिन तभी तेज भूकंप शुरू हो जाता है, ज़मीन हिलने लगता है और समुद्र का पानी तेज़ी से बढ़ने लगता है। सभी लोग जल्दी जल्दी जहाज़ के अंदर ज़रूरी चीज़ ढूंढते हैं। तभी एक विशाल जीव उन्हें सामने आ जाता है। कुछ देर तक संघर्ष चलता है, लेकिन वे अपनी समझदारी और हिम्मत से उसके बच निकलते हैं। अब द्वीप तेज़ी से समुद्र में डूबने लगता है। चारों ओर अफरा तफरी मच जाता है। सभी लोग पूरी तरह लगाकर सुरक्षित जगह की ओर भागते हैं। रास्ते में कई बार गिरते हैं, लेकिन हार नहीं मानते हैं। यह मूवी बहुत ही अच्छा और बेहद मूवी है। आखिरकार उन्हें बाहर निकलने का एक तरीका मिल जाता है। ये समुद्र के रास्ते द्वीप से दूर जाने में सफल हो जाते हैं। कुछ समय बाद बचाव दल उन्हें देख लेता है और सुरक्षित अपने साथ ले जाता है। घर लौटने के बाद सीन बहुत खुश होता है क्योंकि अपने दादाजी वापस मिल जाते हैं। हैंक और सीन के बीच अब पहले से भी गाढ़ा रिश्ता बन चुका है। गौतवो और कॉलोनी भी इस रोमांचक यात्रा को कभी नहीं भूलते। कहानी के अंत में सभी यह समझते हैं कि परिवार की ताकत, साहस और एक दूसरे के भरोसा किसी भी मुश्किल से बाहर निकल सकता है। रहस्यमय द्वीप में डूब जाता है, लेकिन उसकी यादें हमेशा सभी के दिल में बनी रहती हैं। जैसे जैसे समुद्री का पानी बढ़ता है, पूरी रहस्यमय द्वीप धीरे धीरे डूबने लगता है। चारों तरफ भूकंप आने लगता है, विशाल चट्टान टूट करके गिरने लगता है और ज़मीन में बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती है। सभी लोग समझ जाते हैं कि अब उनके पास बहुत कम समय बचा है। हैंक सभी को शांत रहने के लिए कहते हैं। दादाजी रास्ता दिखाते हैं और सभी लोग मिलकर के समुद्र किनारे की ओर दौड़ते हैं। रास्ते में कई मुश्किल आती है, लेकिन कोई भी एक दूसरे के साथ नहीं छोड़ता है। आखिरकार उन्हें समुद्र से बाहर निकलने का एक तरीका मिल जाता है। सभी लोग पूरी हिम्मत के साथ वहां से मिलने की कोशिश करते हैं। तेज लहरों और खतरनाक चट्टान के बीच किसी तरह सुरक्षित जगह तक पहुंच जाते हैं। कुछ देर बाद एक बचाव हेलीकॉप्टर उन्हें देखता है और सभी को सुरक्षित बचा लिया जाता है। सीन और अपने दादाजी को वापस पाकर के बहुत खुश होता है। हैंक भी राहत की सांस लेती है। घर लौटने के बाद सीन को महसूस होता है कि असली ताकत परिवार के साथ रहने में है। अब वह हैंक को सिर्फ अपना सौतेला पिता नहीं, बल्कि अपना
सच्चा पिता मानने लगता है। कैलानी और गौवातो भी इस रोमांचक सफ़र को हमेशा याद रखने का फैसला करते हैं। दूसरी ओर रहस्यमयी द्वीप पर पूरी तरह समुद्र अंदर गायब हो जाता है। उसके सारे रहस्यमय फिर से दुनिया की नज़र से छिप जाती है। लेकिन सीन दादाजी और उसके साथी जानते हैं कि उन्होंने अपने जीवन का सबसे रोमांच देखा है। फिल्म के मुख्य कलाकार सब कौन है ये जानते हैं। इस फिल्म में कई मशहूर कलाकारों ने अभिनय किया है। ड्वेन जॉनसन हाइक पार्सल का रोल लिया है। जॉर्ज हचर्सन सीन एडवर्सन का रोल लिया है। इन सभी कलाकार ने अपने शानदार अभिनय से फिल्म को रोमांचक और मनोरंजन बनाया है। फिल्म बनने में 79 मिलियन अमेरिकी डॉलर करीब 790 लाख डॉलर था। फिल्म में शानदार कैजुअल इफेक्ट, 3D तकनीकी, बड़े सेट और रोमांचक दृश्यों पर काफ़ी खर्च किया गया था। फिल्म ने इस 335.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई किया है, यानी इसने अपनी बजट से कई गुना अधिक कमाई की है। बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित हुआ है। इस फिल्म की कुल अवधि लगभग 1 घंटा 34 मिनट है। इसमें शुरुआत से अंत तक रोमांस, रहस्य, कॉमेडी और पारिवारिक भावनाओं का अच्छा मिश्रण देखने को मिलता है। यह फिल्म मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में बनाई गई है। बाद में इसे कई भाषाओं में डब किया गया, जिसकी हिंदी भी शामिल है। फिल्म भारत में समय के साथ स्ट्रीमिंग प्लेटफार्म बदल सकता है। वर्तमान यह फिल्म अमेज़न प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है। कुछ सेवाओं पर इसे किराए या खरीद के विकल्प के साथ भी देखा जा सकता है। इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत है रहस्यमयी द्वीप, विशाल जीव जंतु, शानदार चीज़ सब है। यह फिल्म 3D में भी रिलीज हुई है। फिल्म में दिखाया गया है रहस्यमयी द्वीप पूरी तरह कंप्यूटर ग्राफिक कैजुअल है। बहुत ही अच्छा मूवी है। जर्नी टू मूवी। कहानी की शुरुआत सीन एडर्सन नाम के एक जिज्ञासु और साहसी लड़के से होता है। उसे एक रहस्यमयी रेडियो सिग्नल मिलता है। यह सिग्नल कोई साधारण संदेश नहीं होता है, बल्कि इसमें कई पहेलियाँ छिपी होती है। सीन का विश्वास होता है कि यह संदेश उसके दादाजी अलेक्जेंडर का है, जो कई साल पहले एक रहस्यमयी द्वीप की खोज में गए थे और फिर कभी वापस नहीं लौटा। सीन अपने सौतेले पिता हैंक को यह बात बताता है। पहले तो हैंक को इस पर भरोसा नहीं होता है, लेकिन जब वह संदेश को ध्यान से देखता है तो उसे भी लगता है कि इसमें कुछ खास बात है। दोनों मिलकर के उस रहस्यमयी द्वीप की खोज पर निकलने का फैसला करता है। वे एक छोटे से द्वीप पर पहुंचते हैं, जहां उसकी मुलाकात हेलीकॉप्टर चलाने वाले गौवातो और उसकी खूबसूरती बेटी कैलानी से होती है। पहले गौवातो इस खतरनाक यात्रा के लिए मना कर देता है, लेकिन ज़्यादा पैसा मिलने पर वह तैयार हो जाता है। चारों लोग हेलीकॉप्टर से समुद्र के ऊपर उड़ान भरता है। रास्ते में अचानक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। तेज़ हवा और बिजली हेलीकॉप्टर को अपनी चपेट में ले लेता है। हेलीकॉप्टर का संतुलन बिगड़ जाता है और वह समुद्र के बीच एक अनजान द्वीप पर दुर्घटनाग्रस्त होकर गिर जाता है। जब कभी भी आँख खुलता है तो वह देखता है कि वो एक अद्भुत और रहस्यमयी दुनिया में है, जहाँ सब कुछ अलग है। छोटे छोटे हाथी, विशाल तितलियाँ, बड़े छिपकलियाँ और अजीब अजीब दिखाई देते हैं। पेड़ पौधे भी सामान्य दुनिया से बिल्कुल अलग होते हैं। यह जगह किसी सपनों की दुनिया जैसी लगती है। कुछ देर बाद उसकी मुलाकात सीन के दादाजी अलेक्जेंडर से होती है।
सभी उन्होंने जीवित देख कर के हैरान रह जाते हैं। दादाजी बताते हैं कि वे कई साल से इसी द्वीप पर रह रहे हैं। उन्होंने यहाँ जीने का तरीका सीख लिया है और इस रहस्यमयी जगह के बारे में बहुत कुछ जानती हैं। दादाजी बताते हैं कि यह वही प्रसिद्ध रहस्यमयी द्वीप है जिसका जिक्र कई प्रसिद्ध लेखकों की कहानियाँ से मिलता है। यहाँ कई ऐसा रहस्य है जिस पर दुनिया यकीन नहीं करती है, लेकिन अब एक बड़ी रहस्यमयी सामने आया है। यह पूरा द्वीप धीरे धीरे समुद्र के अंदर डूब रहा है। अगर वे जल्दी नहीं निकले तो हमेशा के लिए यहीं फंस जाएगी। द्वीप के बाहर निकलने के लिए उन्हें एक पुराने जहाज तक पहुंचना होगा जिससे समुद्र पार करने का सामान मौजूद है, लेकिन उस जहाज पर पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन है। रास्ते में ऊंचे पहाड़, खतरनाक जंगल और विशाल जीव इनका इंतजार कर रहा है। सभी लोग मिलकर के यात्रा शुरू करते हैं। सफ़र के दौरान उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कभी विशाल मधुमक्खियाँ उनका पीछा करती है तो कभी बड़ी छिपकलियाँ रास्ता रोक देती हैं। कई बार ऐसा लगता है कि अब से बच नहीं पाएगा, लेकिन टीम वर्क और समझदारी से वह हर खतरे से निकल जाता है। यात्रा के दौरान सीन और हैंक के बीच रिश्ता भी मजबूत होने लगता है। पहले सीन अपने सौतेले पिता को पसंद नहीं करता था, लेकिन अब उसे एहसास होता है कि हैंक हमेशा उसकी सुरक्षा और खुशी चाहते हैं। दूसरी ओर कैलोनी और सीन के बीच भी अच्छी दोस्ती हो जाती है। आखिरकार वे उस पुराने जहाज तक पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि द्वीप पहले से भी तेज से समुद्र में डूब रहा है। चारों ओर भूकंप आने लगता है, जमीन फटने लगता है, समुद्र का पानी तेजी से ऊपर उठने लगता है। वे जहाज में ज़रूरी सामान ढूंढते हैं, लेकिन तभी एक और बड़ी मुश्किल सामने आ जाती है। बाहर निकलने का रास्ता बंद हो जाता है। सभी लोग मिलकर के पूरी ताकत लगाते हैं और किसी तरह रास्ता साफ करते हैं। उसके बाद समुद्र किनारे मौजूद एक विशाल पनडुब्बी जैसे पुरानी मशीन मिलती है। वे उसी की मदद से डूबते हुए द्वीप से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। रास्ते में कई खतरनाक चट्टान और समुद्री जीव उसका रास्ता रोकते हैं, लेकिन वे हिम्मत नहीं हारते हैं। आखिरकार वे समुद्र की सतह तक पहुंच जाते हैं। तभी एक बचाव हेलीकॉप्टर उन्हें देखता है और सुरक्षित बाहर निकाल लेता है। सभी लोग राहत की सांस लेते हैं। सीन अपने दादाजी के वापस पाकर के बहुत खुश होता है। घर लौटने के बाद सभी अपनी अपनी ज़िंदगी में लौट जाते हैं, लेकिन इस अद्भुत यात्रा की यादें हमेशा उनके साथ रहती हैं। सीन अब पहले से ज़्यादा समझदार और बहादुर बन चुका है। हैंक और सीन के बीच पिता पुत्र जैसे गहरा रिश्ता बन जाता है। दादाजी भी परिवार के साथ नई शुरुआत करते हैं। कहानी का अंत इस संदेह के साथ होता है कि साहस, परिवार और विश्वास और मिलकर के काम करने की ताकत से सबसे कठिन चुनौतियों को भी पार किया जा सकता है। रहस्य और रोमांच से भरी यह यात्रा किरदार को कुछ नया सिखाता है और दर्शकों को यह एहसास दिलाता है कि दुनिया में अभी भी ऐसे रहस्यमय हो सकता है जिसकी खोज बाकी है। फिर कहानी की शुरुआत होती है। फिर से दादाजी से मिलने के बाद सभी लोग यह समझ में आ जाता है कि रहस्यमयी द्वीप हमेशा सुरक्षित नहीं रहने वाला। दादाजी बताते हैं कि यह द्वीप समय समय पर समुद्र के अंदर डूब जाता है, इसलिए अगर वे जल्द यहाँ से नहीं निकले तो उनकी जान खतरे में पड़ जाएगी। इसके बाद सभी लोग द्वीप के बाहर निकलने का रास्ता खोजते हैं। रास्ता आसान नहीं होता है। उन्हें घने जंगल,
ऊंचे पहाड़ और ख़तरनाक जानवरों को सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसे लगता है कि वे आगे नहीं बढ़ पाएगा, लेकिन सभी एक दूसरे के साथ देता है। यात्रा के दौरान सीन और हैंक का रिश्ता मौजूद हो जाता है। सीन को महसूस होता है कि हैंक अपने बेटे की तरह प्यार करते हैं और मुश्किल में उसकी रक्षा करते हैं। दूसरी ओर कॉलोनी भी सीन का हौसला बढ़ाती रहती है। आगे बढ़ते हुए इन्हें एक पुराना जहाज़ मिलता है। दादाजी बताते हैं कि कई जहाज़ में कुछ ऐसा सामान हो सकता है जिसकी मदद से वे इस द्वीप से बाहर निकल सकता है। लेकिन तभी तेज भूकंप शुरू हो जाता है, ज़मीन हिलने लगता है और समुद्र का पानी तेज़ी से बढ़ने लगता है। सभी लोग जल्दी जल्दी जहाज़ के अंदर ज़रूरी चीज़ ढूंढते हैं। तभी एक विशाल जीव उन्हें सामने आ जाता है। कुछ देर तक संघर्ष चलता है, लेकिन वे अपनी समझदारी और हिम्मत से उसके बच निकलते हैं। अब द्वीप तेज़ी से समुद्र में डूबने लगता है। चारों ओर अफरा तफरी मच जाता है। सभी लोग पूरी तरह लगाकर सुरक्षित जगह की ओर भागते हैं। रास्ते में कई बार गिरते हैं, लेकिन हार नहीं मानते हैं। यह मूवी बहुत ही अच्छा और बेहद मूवी है। आखिरकार उन्हें बाहर निकलने का एक तरीका मिल जाता है। ये समुद्र के रास्ते द्वीप से दूर जाने में सफल हो जाते हैं। कुछ समय बाद बचाव दल उन्हें देख लेता है और सुरक्षित अपने साथ ले जाता है। घर लौटने के बाद सीन बहुत खुश होता है, क्योंकि अपने दादाजी वापस मिल जाते हैं। हैंक और सीन के बीच अब पहले से भी गहरा रिश्ता बन चुका है। गौतवो और कॉलोनी भी इस रोमांचक यात्रा को कभी नहीं भूलते। कहानी के अंत में सभी यह समझते हैं कि परिवार की ताकत, साहस और एक दूसरे के भरोसा किसी भी मुश्किल से बाहर निकल सकता है। रहस्यमयी द्वीप में डूब जाता है, लेकिन उसकी यादें हमेशा सभी के दिल में बनी रहती हैं। जैसे जैसे समुद्री का पानी बढ़ता है, पूरी रहस्यमयी द्वीप धीरे धीरे डूबने लगता है। चारों तरफ भूकंप आने लगता है, विशाल चट्टान टूट करके गिरने लगता है और ज़मीन में बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती है। सभी लोग समझ जाते हैं कि अब उनके पास बहुत कम समय बचा है। हैंक सभी को शांत रहने के लिए कहते हैं। दादाजी रास्ता दिखाते हैं और सभी लोग मिलकर के समुद्र किनारे की ओर दौड़ते हैं। रास्ते में कई मुश्किल आती है, लेकिन कोई भी एक दूसरे के साथ नहीं छोड़ता है। आखिरकार उन्हें समुद्र से बाहर निकलने का एक तरीका मिल जाता है। सभी लोग पूरी हिम्मत के साथ वहां से मिलने की कोशिश करते हैं। तेज लहरों और ख़तरनाक चट्टान के बीच किसी तरह सुरक्षित जगह तक पहुंच जाते हैं। कुछ देर बाद एक बचाव हेलीकॉप्टर उन्हें देखता है और सभी को सुरक्षित बचा लिया जाता है। सीन और अपने दादाजी को वापस पाकर के बहुत खुश होता है। हैंक भी राहत की सांस लेती है। घर लौटने के बाद सीन को महसूस होता है कि असली ताकत परिवार के साथ रहने में है। अब वह हैंक को सिर्फ अपना सौतेला पिता नहीं, बल्कि अपना सच्चा पिता मानने लगता है। कॉलोनी और गौवातो भी इस रोमांचक सफ़र को हमेशा याद रखने का फैसला करते हैं। दूसरी ओर रहस्यमयी द्वीप पर पूरी तरह समुद्र अंदर गायब हो जाता है। उसके सारे रहस्यमय फिर से दुनिया की नज़र से छिप जाती है। लेकिन सीन, दादाजी और उसके साथी जानते हैं कि उन्होंने अपने जीवन का सबसे रोमांच देखा है। फिल्म के मुख्य कलाकार सब कौन है ये जानते हैं। इस फिल्म में कई मशहूर कलाकारों ने अभिनय किया है। ड्वेन जॉनसन हाइड पार्सल का रोल लिया है। जॉर्ज हचर्सन सीन एडवर्सन का रोल लिया है। इन सभी कलाकार ने अपने शानदार अभिनय से फिल्म को रोमांचक और मनोरंजन बनाया है। फिल्म बनने में 79
मिलियन अमेरिकी डॉलर कभी करीब 790 लाख डॉलर था। फिल्म में शानदार कैजुअल इफेक्ट, 3D तकनीकी, बड़े सेट और रोमांचक दृश्यों पर काफ़ी खर्च किया गया था। फिल्म ने इस 335.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई किया है, यानी इसने अपनी बजट से कई गुना अधिक कमाई की है। बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित हुआ है। इस फिल्म की कुल अवधि लगभग 1 घंटा 34 मिनट है। इसमें शुरुआत से अंत तक रोमांस, रहस्य, कॉमेडी और पारिवारिक भावनाओं का अच्छा मिश्रण देखने को मिलता है। यह फिल्म मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में बनाई गई है, बाद में इसे कई भाषाओं में डब किया गया, जिसकी हिंदी भी शामिल है। फिल्म भारत में समय के साथ स्ट्रीमिंग प्लेटफार्म बदल सकता है। वर्तमान यह फिल्म अमेज़न प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है। कुछ सेवाओं पर इसे किराए या खरीद के विकल्प के साथ भी देखा जा सकता है। इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत है रहस्यमय द्वीप, विशाल जीव जंतु, शानदार चीज़ सब है। यह फिल्म 3D में भी रिलीज हुई है। फिल्म में दिखाया गया रहस्यमय द्वीप पूरी तरह कंप्यूटर ग्राफिक कैजुअल है। बहुत ही अच्छा मूवी है। जॉर्नी टू मूवी। कहानी की शुरुआत सीन एडरसन नाम के एक जिज्ञासु और साहसी लड़के से होता है। उसे एक रहस्यमय रेडियो सिग्नल मिलता है। यह सिग्नल कोई साधारण संदेश नहीं होता है, बल्कि इसमें कई पहेलियाँ छिपी होती है। सीन का विश्वास होता है कि यह संदेश उसके दादाजी अलेक्जेंडर का है, जो कई साल पहले एक रहस्यमय द्वीप की खोज में गए थे और फिर कभी वापस नहीं लौटा। सीन अपने सौतेले पिता हैंक को यह बात बताता है। पहले तो हैंक को इस पर भरोसा नहीं होता है, लेकिन जब वह संदेश को ध्यान से देखता है तो उसे भी लगता है कि इसमें कुछ खास बात है। दोनों मिलकर के उस रहस्यमय द्वीप की खोज पर निकलने का फैसला करता है। वे एक छोटे से द्वीप पर पहुंचते हैं, जहां उसकी मुलाकात हेलीकॉप्टर चलाने वाले गौबातो और उसकी खूबसूरती बेटी कैलानी से होती है। पहले गौबातो इस खतरनाक यात्रा के लिए मना कर देता है, लेकिन ज़्यादा पैसा मिलने पर वह तैयार हो जाता है। चारों लोग हेलीकॉप्टर से समुद्र के ऊपर उड़ान भरता है। रास्ते में अचानक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। तेज़ हवा और बिजली हेलीकॉप्टर को अपनी चपेट में ले लेता है। हेलीकॉप्टर का संतुलन बिगड़ जाता है और वह समुद्र के बीच एक अनजान द्वीप पर दुर्घटनाग्रस्त होकर गिर जाता है। जब कभी भी आँख खुलता है तो वह देखता है कि वो एक अद्भुत और रहस्यमय दुनिया में है, जहाँ सब कुछ अलग है। छोटे छोटे हाथी, विशाल तितलियाँ, बड़े छिपकलियाँ और अजीब अजीब दिखाई देते हैं। पेड़ पौधे भी सामान्य दुनिया से बिल्कुल अलग होते हैं। यह जगह किसी सपनों की दुनिया जैसी लगती है। कुछ देर बाद उसकी मुलाकात सीन के दादाजी अलेक्जेंडर से होती है। सभी उन्होंने जीवित देखकर के हैरान रह जाते हैं। दादाजी बताते हैं कि वे कई साल से इसी द्वीप पर रह रहे हैं। उन्होंने यहाँ जीने का तरीका सीख लिया है और इस रहस्यमयी जगह के बारे में बहुत कुछ जानती हैं। दादाजी बताते हैं कि यह वही प्रसिद्ध रहस्यमयी द्वीप है जिसका जिक्र कई प्रसिद्ध लेखकों की कहानियाँ से मिलता है। यहाँ कई ऐसा रहस्य है जिस पर दुनिया यकीन नहीं करती है, लेकिन अब एक बड़ी रहस्यमयी सामने आया है। यह पूरा द्वीप धीरे धीरे समुद्र के अंदर डूब रहा है। अगर वे जल्दी नहीं निकले तो हमेशा के लिए यहीं फंस जाएगी। द्वीप के बाहर निकलने के लिए उन्हें एक पुराने जहाज तक पहुंचना होगा, जिससे समुद्र पार करने का सामान मौजूद है, लेकिन उस जहाज पर पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन है। रास्ते में ऊंचे पहाड़, खतरनाक जंगल और विशाल
जीव इनका इंतज़ार कर रहा है। सभी लोग मिल करके यात्रा शुरू करते हैं। सफ़र के दौरान उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कभी विशाल मधुमक्खियाँ उनका पीछा करती है तो कभी बड़ी छिपकलियाँ रास्ता रोक देती हैं। कई बार ऐसा लगता है कि अब से बच नहीं पाएगा, लेकिन टीम वर्क और समझदारी से वह हर खतरे से निकल जाता है। यात्रा के दौरान सीन और हैंक के बीच रिश्ता भी मजबूत होने लगता है। पहले सीन अपने सौतेले पिता को पसंद नहीं करता था, लेकिन अब उसे एहसास होता है कि हैंक हमेशा उसकी सुरक्षा और खुशी चाहते हैं। दूसरी ओर कॉलोनी और सीन के बीच भी अच्छी दोस्ती हो जाती है। आखिरकार वे उस पुराने जहाज़ तक पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि द्वीप पहले से भी तेज़ से समुद्र में डूब रहा है। चारों ओर भूकंप आने लगता है, ज़मीन फटने लगता है, समुद्र का पानी तेज़ी से ऊपर उठने लगता है। वे जहाज़ में ज़रूरी सामान ढूंढते हैं, लेकिन तभी एक और बड़ी मुश्किल सामने आ जाती है। बाहर निकलने का रास्ता बंद हो जाता है। सभी लोग मिलकर के पूरी ताकत लगाते हैं और किसी तरह रास्ता साफ करते हैं। उसके बाद समुद्र किनारे मौजूद एक विशाल पनडुब्बी जैसे पुरानी मशीन मिलती है। वे उसी की मदद से डूबते हुए द्वीप से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। रास्ते में कई खतरनाक चट्टान और समुद्री जीव उसका रास्ता रोकते हैं, लेकिन वे हिम्मत नहीं हारते हैं। आखिरकार वे समुद्र की सतह तक पहुंच जाते हैं। तभी एक बचाव हेलीकॉप्टर उन्हें देखता है और सुरक्षित बाहर निकाल लेता है। सभी लोग राहत की सांस लेते हैं। सीन अपने दादाजी के वापस पाकर के बहुत खुश होता है। घर लौटने के बाद सभी अपनी अपनी ज़िंदगी में लौट जाते हैं, लेकिन इस अद्भुत यात्रा की यादें हमेशा उनके साथ रहती हैं। सीन अब पहले से ज़्यादा समझदार और बहादुर बन चुका है। हैंक और सीन के बीच पिता पुत्र जैसे गहरा रिश्ता बन जाता है। दादाजी भी परिवार के साथ नई शुरुआत करते हैं। कहानी का अंत इस संदेह के साथ होता है कि साहस, परिवार और विश्वास और मिलकर के काम करने की ताकत से सबसे कठिन चुनौतियों को भी पार किया जा सकता है। रहस्य और रोमांच से भरी यह यात्रा किरदार को कुछ नया सिखाता है और दर्शकों को यह एहसास दिलाता है कि दुनिया में अभी भी ऐसे रहस्यमय हो सकता है जिसकी खोज बाकी है। फिर कहानी की शुरुआत होती है। फिर से दादाजी से मिलने के बाद सभी लोग यह समझ में आ जाता है कि रहस्यमय द्वीप हमेशा सुरक्षित नहीं रहने वाला। दादाजी बताते हैं कि यह द्वीप समय समय पर समुद्र के अंदर डूब जाता है, इसलिए अगर वे जल्द यहाँ से नहीं निकले तो उनकी जान खतरे में पड़ जाएगी। इसके बाद सभी लोग द्वीप के बाहर निकलने का रास्ता खोजते हैं। रास्ता आसान नहीं होता है। उन्हें घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और खतरनाक जानवरों को सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसे लगता है कि वे आगे नहीं बढ़ पाएगा, लेकिन सभी एक दूसरे के साथ देता है। यात्रा के दौरान सीन और हैंक का रिश्ता मौजूद हो जाता है। सीन को महसूस होता है कि हैंक अपने बेटे की तरह प्यार करते हैं और मुश्किल में उसकी रक्षा करते हैं। दूसरी ओर कॉलोनी भी सीन का हौसला बढ़ाती रहती है। आगे बढ़ते हुए इन्हें एक पुराना जहाज़ मिलता है। दादाजी बताते हैं कि कई जहाज़ में कुछ ऐसा सामान हो सकता है जिसकी मदद से वे इस द्वीप से बाहर निकल सकता है। लेकिन तभी तेज़ भूकंप शुरू हो जाता है, ज़मीन हिलने लगता है और समुद्र का पानी तेज़ी से बढ़ने लगता है। सभी लोग जल्दी जल्दी जहाज़ के अंदर ज़रूरी चीज़ ढूंढते हैं। तभी एक विशाल जीव उन्हें सामने आ जाता है। कुछ देर तक संघर्ष चलता है, लेकिन वे अपनी समझदारी और हिम्मत से उसके
बच निकलते हैं। अब द्वीप तेजी से समुद्र में डूबने लगता है। चारों ओर अफरा तफरी मच जाता है। सभी लोग पूरी तरह लगाकर सुरक्षित जगह की ओर भागते हैं। रास्ते में कई बार गिरते हैं लेकिन हार नहीं मानते हैं। यह मूवी बहुत ही अच्छा और बेहद मूवी है। आखिरकार उन्हें बाहर निकलने का एक तरीका मिल जाता है। ये समुद्र के रास्ते द्वीप से दूर जाने में सफल हो जाते हैं। कुछ समय बाद बचाव दल उन्हें देख लेता है और सुरक्षित अपने साथ ले जाता है। घर लौटने के बाद सीन बहुत खुश होता है क्योंकि अपने दादाजी वापस मिल जाते हैं। हैंक और सीन के बीच अब पहले से भी गहरा रिश्ता बन चुका है। गौतवो और कॉलोनी भी इस रोमांचक यात्रा को कभी नहीं भूलते। कहानी के अंत में सभी यह समझते हैं कि परिवार की ताकत, साहस और एक दूसरे के भरोसा किसी भी मुश्किल से बाहर निकल सकता है। रहस्यमयी द्वीप में डूब जाता है लेकिन उसकी यादें हमेशा सभी के दिल में बनी रहती हैं। जैसे जैसे समुद्री का पानी बढ़ता है, पूरी रहस्यमयी द्वीप धीरे धीरे डूबने लगता है। चारों तरफ भूकंप आने लगता है, विशाल चट्टान टूट करके गिरने लगता है और ज़मीन में बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती है। सभी लोग समझ जाते हैं कि अब उनके पास बहुत कम समय बचा है। हैंक सभी को शांत रहने के लिए कहते हैं। दादाजी रास्ता दिखाते हैं और सभी लोग मिलकर के समुद्र किनारे की ओर दौड़ते हैं। रास्ते में कई मुश्किल आती है लेकिन कोई भी एक दूसरे के साथ नहीं छोड़ता है। आखिरकार उन्हें समुद्र से बाहर निकलने का एक तरीका मिल जाता है। सभी लोग पूरी हिम्मत के साथ वहां से मिलने की कोशिश करते हैं। तेज लहरों और खतरनाक चट्टान के बीच किसी तरह सुरक्षित जगह तक पहुंच जाते हैं। कुछ देर बाद एक बचाव हेलीकॉप्टर उन्हें देखता है और सभी को सुरक्षित बचा लिया जाता है। सीन और अपने दादाजी को वापस पाकर के बहुत खुश होता है। हैंक भी राहत की सांस लेती है। घर लौटने के बाद सीन को महसूस होता है कि असली ताकत परिवार के साथ रहने में है। अब वह हैंक को सिर्फ अपना सौतेला पिता नहीं बल्कि अपना सच्चा पिता मानने लगता है। कैलोनी और गौवातो भी इस रोमांचक सफ़र को हमेशा याद रखने का फैसला करते हैं। दूसरी ओर रहस्यमयी द्वीप पर पूरी तरह समुद्र अंदर गायब हो जाता है। उसके सारे रहस्यमय फिर से दुनिया की नज़र से छिप जाती है। लेकिन सीन, दादाजी और उसके साथी जानते हैं कि उन्होंने अपने जीवन का सबसे रोमांच देखा है। फिल्म के मुख्य कलाकार सब कौन है ये जानते हैं। इस फिल्म में कई मशहूर कलाकारों ने अभिनय किया है। ड्वेन जॉनसन हाइक पार्सल का रोल लिया है। जॉर्ज हचर्सन सीन एडवर्सन का रोल लिया है। इन सभी कलाकार ने अपने शानदार अभिनय से फिल्म को रोमांचक और मनोरंजन बनाया है। फिल्म बनने में 79 मिलियन अमेरिकी डॉलर करीब 790 लाख डॉलर था। फिल्म में शानदार विजुअल इफेक्ट, 3D तकनीकी, बड़े सेट और रोमांचक दृश्यों पर काफ़ी खर्च किया गया था। फिल्म ने इस 335.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई किया है, यानी इसने अपनी बजट से कई गुना अधिक कमाई की है। बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित हुआ है। इस फिल्म की कुल अवधि लगभग 1 घंटा 34 मिनट है। इसमें शुरुआत से अंत तक रोमांस, रहस्य, कॉमेडी और पारिवारिक भावनाओं का अच्छा मिश्रण देखने को मिलता है। यह फिल्म मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में बनाई गई है। बाद में इसे कई भाषाओं में डब किया गया, जिसकी हिंदी भी शामिल है। फिल्म भारत में समय के साथ स्ट्रीमिंग प्लेटफार्म बदल सकता है। वर्तमान यह फिल्म अमेज़न प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है। कुछ सेवाओं पर इसे किराए या
खरीद के विकल्प के साथ भी देखा जा सकता है। इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत है रहस्यमयी द्वीप, विशाल जीव जंतु, शानदार चीज़ सब है। यह फिल्म 3D में भी रिलीज हुई है। फिल्म में दिखाया गया रहस्यमयी द्वीप पूरी तरह कंप्यूटर ग्राफिक विजुअल है। बहुत ही अच्छा मूवी है। जर्नी टू मूवी। कहानी की शुरुआत सीन एंडरसन नाम के एक जिज्ञासु और साहसी लड़के से होता है। उसे एक रहस्यमयी रेडियो सिग्नल मिलता है। यह सिग्नल कोई साधारण संदेश नहीं होता है, बल्कि इसमें कई पहेलियाँ छिपी होती है। सीन का विश्वास होता है कि यह संदेश उसके दादाजी अलेक्जेंडर का है, जो कई साल पहले एक रहस्यमयी द्वीप की खोज में गए थे और फिर कभी वापस नहीं लौटा। सीन अपने सौतेले पिता हैंक को यह बात बताता है। पहले तो हैंक को इस पर भरोसा नहीं होता है, लेकिन जब वह संदेश को ध्यान से देखता है तो उसे भी लगता है कि इसमें कुछ खास बात है। दोनों मिलकर के उस रहस्यमयी द्वीप की खोज पर निकलने का फैसला करता है। वे एक छोटे से द्वीप पर पहुंचते हैं, जहां उसकी मुलाकात हेलीकॉप्टर चलाने वाले गौबातो और उसकी खूबसूरती बेटी कैलानी से होती है। पहले गौबातो इस खतरनाक यात्रा के लिए मना कर देता है, लेकिन ज़्यादा पैसा मिलने पर वह तैयार हो जाता है। चारों लोग हेलीकॉप्टर से समुद्र के ऊपर उड़ान भरता है। रास्ते में अचानक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। तेज़ हवा और बिजली हेलीकॉप्टर को अपनी चपेट में ले लेता है। हेलीकॉप्टर का संतुलन बिगड़ जाता है और वह समुद्र के बीच एक अनजान द्वीप पर दुर्घटनाग्रस्त होकर गिर जाता है। जब कभी भी आँख खुलता है तो वह देखता है कि वो एक अद्भुत और रहस्यमयी दुनिया में है, जहाँ सब कुछ अलग है। छोटे छोटे हाथी, विशाल तितलियाँ, बड़े छिपकलियाँ और अजीब अजीब दिखाई देते हैं। पेड़ पौधे भी सामान्य दुनिया से बिल्कुल अलग होते हैं। यह जगह किसी सपनों की दुनिया जैसी लगती है। कुछ देर बाद उसकी मुलाकात सीन के दादाजी अलेक्जेंडर से होती है। सभी उन्होंने जीवित देखकर के हैरान रह जाते हैं। दादाजी बताते हैं कि वे कई साल से इसी द्वीप पर रह रहे हैं। उन्होंने यहाँ जीने का तरीका सीख लिया है और इस रहस्यमयी जगह के बारे में बहुत कुछ जानती हैं। दादाजी बताते हैं कि यह वही प्रसिद्ध रहस्यमयी द्वीप है जिसका जिक्र कई प्रसिद्ध लेखकों की कहानियाँ से मिलता है। यहाँ कई ऐसा रहस्य है जिस पर दुनिया यकीन नहीं करती है, लेकिन अब एक बड़ी रहस्यमयी सामने आया है। यह पूरा द्वीप धीरे धीरे समुद्र के अंदर डूब रहा है। अगर वे जल्दी नहीं निकले तो हमेशा के लिए यहीं फंस जाएगी। द्वीप के बाहर निकलने के लिए उन्हें एक पुराने जहाज तक पहुंचना होगा, जिससे समुद्र पार करने का सामान मौजूद है, लेकिन उस जहाज पर पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन है। रास्ते में ऊंचे पहाड़, खतरनाक जंगल और विशाल जीव इनका इंतजार कर रहा है। सभी लोग मिलकर के यात्रा शुरू करते हैं। सफ़र के दौरान उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कभी विशाल मधुमक्खियाँ उनका पीछा करती है तो कभी बड़ी छिपकलियाँ रास्ता रोक देती हैं। कई बार ऐसा लगता है कि अब से बच नहीं पाएगा, लेकिन टीम वर्क और समझदारी से वह हर खतरे से निकल जाता है। यात्रा के दौरान सीन और हैंक के बीच रिश्ता भी मजबूत होने लगता है। पहले सीन अपने सौतेले पिता को पसंद नहीं करता था, लेकिन अब उसे एहसास होता है कि हैंक हमेशा उसकी सुरक्षा और खुशी चाहते हैं। दूसरी ओर कैलानी और सीन के बीच भी अच्छी दोस्ती हो जाती है। आखिरकार वे उस पुराने जहाज तक पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि द्वीप पहले से भी तेज से समुद्र में डूब रहा है।
चारों ओर भूकंप आने लगता है, जमीन फटने लगता है, समुद्र का पानी तेजी से ऊपर उठने लगता है। वे जहाज में जरूरी सामान ढूंढते हैं, लेकिन तभी एक और बड़ी मुश्किल सामने आ जाती है। बाहर निकलने का रास्ता बंद हो जाता है। सभी लोग मिलकर के पूरी ताकत लगाते हैं और किसी तरह रास्ता साफ करते हैं। उसके बाद समुद्र किनारे मौजूद एक विशाल पनडुब्बी जैसे पुरानी मशीन मिलती है। वे उसी की मदद से डूबते हुए द्वीप से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। रास्ते में कई खतरनाक चट्टान और समुद्री जीव उसका रास्ता रोकते हैं, लेकिन वे हिम्मत नहीं हारते हैं। आखिरकार वे समुद्र की सतह तक पहुंच जाते हैं। तभी एक बचाव हेलीकॉप्टर उन्हें देखता है और सुरक्षित बाहर निकाल लेता है। सभी लोग राहत की सांस लेते हैं। सीन अपने दादाजी के वापस पाकर के बहुत खुश होता है। घर लौटने के बाद सभी अपनी अपनी ज़िंदगी में लौट जाते हैं, लेकिन इस अद्भुत यात्रा की यादें हमेशा उनके साथ रहती हैं। सीन अब पहले से ज़्यादा समझदार और बहादुर बन चुका है। हैंक और सीन के बीच पिता पुत्र जैसे गहरा रिश्ता बन जाता है। दादाजी भी परिवार के साथ नई शुरुआत करते हैं। कहानी का अंत इस संदेह के साथ होता है कि साहस, परिवार और विश्वास और मिलकर के काम करने की ताकत से सबसे कठिन चुनौतियों को भी पार किया जा सकता है। रहस्य और रोमांस से भरी यह यात्रा किरदार को कुछ नया सिखाता है और दर्शकों को यह एहसास दिलाता है कि दुनिया में अभी भी ऐसे रहस्यमय हो सकता है जिसकी खोज बाकी है। फिर कहानी की शुरुआत होती है। फिर से दादाजी से मिलने के बाद सभी लोग यह समझ में आ जाता है कि रहस्यमय द्वीप हमेशा सुरक्षित नहीं रहने वाला। दादाजी बताते हैं कि यह द्वीप समय समय पर समुद्र के अंदर डूब जाता है, इसलिए अगर वे जल्द यहाँ से नहीं निकले तो उनकी जान खतरे में पड़ जाएगी। इसके बाद सभी लोग द्वीप के बाहर निकलने का रास्ता खोजते हैं। रास्ता आसान नहीं होता है। उन्हें घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और खतरनाक जानवरों को सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसे लगता है कि वे आगे नहीं बढ़ पाएगा, लेकिन सभी एक दूसरे के साथ देता है। यात्रा के दौरान सीन और हैंक का रिश्ता मौजूद हो जाता है। सीन को महसूस होता है कि हैंक अपने बेटे की तरह प्यार करते हैं और मुश्किल में उसकी रक्षा करते हैं। दूसरी ओर कॉलोनी भी सीन का हौसला बढ़ाती रहती है। आगे बढ़ते हुए इन्हें एक पुराना जहाज मिलता है। दादाजी बताते हैं कि कई जहाज में कुछ ऐसा सामान हो सकता है जिसकी मदद से वे इस द्वीप से बाहर निकल सकता है। लेकिन तभी तेज भूकंप शुरू हो जाता है, जमीन हिलने लगता है और समुद्र का पानी तेजी से बढ़ने लगता है। सभी लोग जल्दी जल्दी जहाज के अंदर ज़रूरी चीज़ ढूंढते हैं। तभी एक विशाल जीव उन्हें सामने आ जाता है। कुछ देर तक संघर्ष चलता है, लेकिन वे अपनी समझदारी और हिम्मत से उसके बच निकलते हैं। अब द्वीप तेजी से समुद्र में डूबने लगता है। चारों ओर अफरा तफरी मच जाता है। सभी लोग पूरी तरह लगाकर सुरक्षित जगह की ओर भागते हैं। रास्ते में कई बार गिरते हैं, लेकिन हार नहीं मानते हैं। यह मूवी बहुत ही अच्छा और बेहद मूवी है। आखिरकार उन्हें बाहर निकलने का एक तरीका मिल जाता है। ये समुद्र के रास्ते द्वीप से दूर जाने में सफल हो जाते हैं। कुछ समय बाद बचाव दल उन्हें देख लेता है और सुरक्षित अपने साथ ले जाता है। घर लौटने के बाद सीन बहुत खुश होता है, क्योंकि अपने दादाजी वापस मिल जाते हैं। हैंक और सीन के बीच अब पहले से भी गहरा रिश्ता बन चुका है। गौतवो और कॉलोनी भी इस रोमांचक यात्रा को कभी नहीं भूलते। कहानी के अंत में सभी यह समझते हैं कि परिवार की ताकत, साहस और एक दूसरे के भरोसा
किसी भी मुश्किल से बाहर निकल सकता है। रहस्यमयी द्वीप में डूब जाता है, लेकिन उसकी यादें हमेशा सभी के दिल में बनी रहती हैं। जैसे जैसे समुद्री का पानी बढ़ता है, पूरी रहस्यमयी द्वीप धीरे धीरे डूबने लगता है। चारों तरफ भूकंप आने लगता है, विशाल चट्टान टूट करके गिरने लगता है और ज़मीन में बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती है। सभी लोग समझ जाते हैं कि अब उनके पास बहुत कम समय बचा है। हैंक सभी को शांत रहने के लिए कहते हैं। दादाजी रास्ता दिखाते हैं और सभी लोग मिलकर के समुद्र किनारे की ओर दौड़ते हैं। रास्ते में कई मुश्किल आती है, लेकिन कोई भी एक दूसरे के साथ नहीं छोड़ता है। आखिरकार उन्हें समुद्र से बाहर निकलने का एक तरीका मिल जाता है। सभी लोग पूरी हिम्मत के साथ वहां से मिलने की कोशिश करते हैं। तेज लहरों और खतरनाक चट्टान के बीच किसी तरह सुरक्षित जगह तक पहुंच जाते हैं। कुछ देर बाद एक बचाव हेलीकॉप्टर उन्हें देखता है और सभी को सुरक्षित बचा लिया जाता है। सीन और अपने दादाजी को वापस पाकर के बहुत खुश होता है। हैंक भी राहत की सांस लेती है। घर लौटने के बाद सीन को महसूस होता है कि असली ताकत परिवार के साथ रहने में है। अब वह हैंक को सिर्फ अपना सौतेला पिता नहीं, बल्कि अपना सच्चा पिता मानने लगता है। कैलोनी और गौवातो भी इस रोमांचक सफ़र को हमेशा याद रखने का फैसला करते हैं। दूसरी ओर रहस्यमयी द्वीप पर पूरी तरह समुद्र अंदर गायब हो जाता है। उसके सारे रहस्यमय फिर से दुनिया की नज़र से छिप जाती है। लेकिन सीन, दादाजी और उसके साथी जानते हैं कि उन्होंने अपने जीवन का सबसे रोमांच देखा है। फिल्म के मुख्य कलाकार सब कौन है, ये जानते हैं। इस फिल्म में कई मशहूर कलाकारों ने अभिनय किया है। ड्वेन जॉनसन हाइक पार्सल का रोल लिया है। जॉर्ज हचर्सन सीन एडवर्सन का रोल लिया है। इन सभी कलाकार ने अपने शानदार अभिनय से फिल्म को रोमांचक और मनोरंजन बनाया है। फिल्म बनने में 79 मिलियन अमेरिकी डॉलर करीब 790 लाख डॉलर था। फिल्म में शानदार कैजुअल इफेक्ट, 3D तकनीकी, बड़े सेट और रोमांचक दृश्यों पर काफ़ी खर्च किया गया था। फिल्म ने इस 335.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई किया है, यानी इसने अपनी बजट से कई गुना अधिक कमाई की है। बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित हुआ है। इस फिल्म की कुल अवधि लगभग 1 घंटा 34 मिनट है। इसमें शुरुआत से अंत तक रोमांस, रहस्य, कॉमेडी और पारिवारिक भावनाओं का अच्छा मिश्रण देखने को मिलता है। यह फिल्म मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में बनाई गई है। बाद में इसे कई भाषाओं में डब किया गया, जिसकी हिंदी भी शामिल है। फिल्म भारत में समय के साथ स्ट्रीमिंग प्लेटफार्म बदल सकता है। वर्तमान यह फिल्म अमेज़न प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है। कुछ सेवाओं पर इसे किराए या खरीद के विकल्प के साथ भी देखा जा सकता है। इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत है रहस्यमयी द्वीप, विशाल जीव जंतु, शानदार चीज़ सब है। यह फिल्म 3D में भी रिलीज हुई है। फिल्म में दिखाया गया रहस्यमयी द्वीप पूरी तरह कंप्यूटर ग्राफिक कैजुअल है। बहुत ही अच्छा मूवी है। जर्नी टू मूवी। कहानी की शुरुआत सीन एडर्सन नाम के एक जिज्ञासु और साहसी लड़के से होता है। उसे एक रहस्यमयी रेडियो सिग्नल मिलता है। यह सिग्नल कोई साधारण संदेश नहीं होता है, बल्कि इसमें कई पहेलियाँ छिपी होती है। सीन का विश्वास होता है कि यह संदेश उसके दादाजी अलेक्जेंडर का है, जो कई साल पहले एक रहस्यमयी द्वीप की खोज में गए थे और फिर कभी वापस नहीं लौटा। सीन अपने सौतेले पिता हैंक को यह बात बताता है
पहले तो हैंक को इस पर भरोसा नहीं होता है, लेकिन जब वह संदेश को ध्यान से देखता है तो उसे भी लगता है कि इसमें कुछ खास बात है। दोनों मिलकर के उस रहस्यमयी द्वीप की खोज पर निकलने का फैसला करता है। वे एक छोटे से द्वीप पर पहुंचते हैं जहां उसकी मुलाकात हेलीकॉप्टर चलाने वाले गौबातो और उसकी खूबसूरती बेटी कैलानी से होती है। पहले गौबातो इस खतरनाक यात्रा के लिए मना कर देता है, लेकिन ज़्यादा पैसा मिलने पर वह तैयार हो जाता है। चारों लोग हेलीकॉप्टर से समुद्र के ऊपर उड़ान भरता है। रास्ते में अचानक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। तेज़ हवा और बिजली हेलीकॉप्टर को अपनी चपेट में ले लेता है। हेलीकॉप्टर का संतुलन बिगड़ जाता है और वह समुद्र के बीच एक अनजान द्वीप पर दुर्घटनाग्रस्त होकर गिर जाता है। जब कभी भी आँख खुलता है तो वो देखता है कि वो एक अद्भुत और रहस्यमयी दुनिया में है, जहाँ सब कुछ अलग है। छोटे छोटे हाथी, विशाल तितलियाँ, बड़े छिपकलियाँ और अजीब अजीब दिखाई देते हैं। पेड़ पौधे भी सामान्य दुनिया से बिल्कुल अलग होते हैं। यह जगह किसी सपनों की दुनिया जैसी लगती है। कुछ देर बाद उसकी मुलाकात सीन के दादाजी अलेक्जेंडर से होती है। सभी उन्होंने जीवित देखकर के हैरान रह जाते हैं। दादाजी बताते हैं कि वे कई साल से इसी द्वीप पर रह रहे हैं। उन्होंने यहाँ जीने का तरीका सीख लिया है और इस रहस्यमयी जगह के बारे में बहुत कुछ जानती हैं। दादाजी बताते हैं कि यह वही प्रसिद्ध रहस्यमयी द्वीप है जिसका जिक्र कई प्रसिद्ध लेखकों की कहानियाँ से मिलता है। यहाँ कई ऐसा रहस्य है जिस पर दुनिया यकीन नहीं करती है, लेकिन अब एक बड़ी रहस्यमयी सामने आया है। यह पूरा द्वीप धीरे धीरे समुद्र के अंदर डूब रहा है। अगर वे जल्दी नहीं निकले तो हमेशा के लिए यहीं फंस जाएगी। द्वीप के बाहर निकलने के लिए उन्हें एक पुराने जहाज तक पहुंचना होगा, जिससे समुद्र पार करने का सामान मौजूद है, लेकिन उस जहाज पर पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन है। रास्ते में ऊंचे पहाड़, खतरनाक जंगल और विशाल जीव इनका इंतजार कर रहा है। सभी लोग मिलकर के यात्रा शुरू करते हैं। सफ़र के दौरान उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कभी विशाल मधुमक्खियाँ उनका पीछा करती है तो कभी बड़ी छिपकलियाँ रास्ता रोक देती हैं। कई बार ऐसा लगता है कि अब से बच नहीं पाएगा, लेकिन टीम वर्क और समझदारी से वह हर खतरे से निकल जाता है। यात्रा के दौरान सीन और हैंक के बीच रिश्ता भी मजबूत होने लगता है। पहले सीन अपने सौतेले पिता को पसंद नहीं करता था, लेकिन अब उसे एहसास होता है कि हैंक हमेशा उसकी सुरक्षा और खुशी चाहते हैं। दूसरी ओर कैलानी और सीन के बीच भी अच्छी दोस्ती हो जाती है। आखिरकार वे उस पुराने जहाज तक पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि द्वीप पहले से भी तेज से समुद्र में डूब रहा है। चारों ओर भूकंप आने लगता है, जमीन फटने लगता है, समुद्र का पानी तेजी से ऊपर उठने लगता है। वे जहाज में ज़रूरी सामान ढूंढते हैं, लेकिन तभी एक और बड़ी मुश्किल सामने आ जाती है। बाहर निकलने का रास्ता बंद हो जाता है। सभी लोग मिलकर के पूरी ताकत लगाते हैं और किसी तरह रास्ता साफ करते हैं। उसके बाद समुद्र किनारे मौजूद एक विशाल पनडुब्बी जैसे पुरानी मशीन मिलती है। वे उसी की मदद से डूबते हुए द्वीप से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। रास्ते में कई खतरनाक चट्टान और समुद्री जीव उसका रास्ता रोकते हैं, लेकिन वे हिम्मत नहीं हारते हैं। आखिरकार वे समुद्र की सतह तक पहुंच जाते हैं। तभी एक बचाव हेलीकॉप्टर उन्हें देखता है और सुरक्षित बाहर निकाल लेता है। सभी लोग राहत की सांस लेते हैं। सीन
अपने दादाजी के वापस पाकर के बहुत खुश होता है। घर लौटने के बाद सभी अपनी अपनी ज़िंदगी में लौट जाते हैं, लेकिन इस अद्भुत यात्रा की यादें हमेशा उनके साथ रहती हैं। सीन अब पहले से ज़्यादा समझदार और बहादुर बन चुका है। हैंक और सीन के बीच पिता पुत्र जैसे गहरा रिश्ता बन जाता है। दादाजी भी परिवार के साथ नई शुरुआत करते हैं। कहानी का अंत इस संदेह के साथ होता है कि साहस, परिवार और विश्वास और मिलकर के काम करने की ताकत से सबसे कठिन चुनौतियों को भी पार किया जा सकता है। रहस्य और रोमांस से भरी यह यात्रा किरदार को कुछ नया सिखाता है और दर्शकों को यह एहसास दिलाता है कि दुनिया में अभी भी ऐसे रहस्यमय हो सकता है जिसकी खोज बाकी है। फिर कहानी की शुरुआत होती है। फिर से दादाजी से मिलने के बाद सभी लोग यह समझ में आ जाता है कि रहस्यमय द्वीप हमेशा सुरक्षित नहीं रहने वाला। दादाजी बताते हैं कि यह द्वीप समय समय पर समुद्र के अंदर डूब जाता है, इसलिए अगर वे जल्द यहाँ से नहीं निकले तो उनकी जान खतरे में पड़ जाएगी। इसके बाद सभी लोग द्वीप के बाहर निकलने का रास्ता खोजते हैं। रास्ता आसान नहीं होता है। उन्हें घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और ख़तरनाक जानवरों को सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसे लगता है कि वे आगे नहीं बढ़ पाएगा, लेकिन सभी एक दूसरे के साथ देता है। यात्रा के दौरान सीन और हैंक का रिश्ता मौजूद हो जाता है। सीन को महसूस होता है कि हैंक अपने बेटे की तरह प्यार करते हैं और मुश्किल में उसकी रक्षा करते हैं। दूसरी ओर कॉलोनी भी सीन का हौसला बढ़ाती रहती है। आगे बढ़ते हुए इन्हें एक पुराना जहाज़ मिलता है। दादाजी बताते हैं कि कई जहाज़ में कुछ ऐसा सामान हो सकता है जिसकी मदद से वे इस द्वीप से बाहर निकल सकता है। लेकिन तभी तेज़ भूकंप शुरू हो जाता है, ज़मीन हिलने लगता है और समुद्र का पानी तेज़ी से बढ़ने लगता है। सभी लोग जल्दी जल्दी जहाज़ के अंदर ज़रूरी चीज़ ढूंढते हैं। तभी एक विशाल जीव उन्हें सामने आ जाता है। कुछ देर तक संघर्ष चलता है, लेकिन वे अपनी समझदारी और हिम्मत से उसके बच निकलते हैं। अब द्वीप तेज़ी से समुद्र में डूबने लगता है। चारों ओर अफरा तफरी मच जाता है। सभी लोग पूरी तरह लगाकर सुरक्षित जगह की ओर भागते हैं। रास्ते में कई बार गिरते हैं, लेकिन हार नहीं मानते हैं। यह मूवी बहुत ही अच्छा और बेहद मूवी है। आखिरकार उन्हें बाहर निकलने का एक तरीका मिल जाता है। ये समुद्र के रास्ते द्वीप से दूर जाने में सफल हो जाते हैं। कुछ समय बाद बचाव दल उन्हें देख लेता है और सुरक्षित अपने साथ ले जाता है। घर लौटने के बाद सीन बहुत खुश होता है क्योंकि अपने दादाजी वापस मिल जाते हैं। हैंक और सीन के बीच अब पहले से भी गाढ़ा रिश्ता बन चुका है। गौतवो और कॉलोनी भी इस रोमांचक यात्रा को कभी नहीं भूलते। कहानी के अंत में सभी यह समझते हैं कि परिवार की ताकत, साहस और एक दूसरे के भरोसा किसी भी मुश्किल से बाहर निकल सकता है। रहस्यमयी द्वीप में डूब जाता है, लेकिन उसकी यादें हमेशा सभी के दिल में बनी रहती हैं। जैसे जैसे समुद्री का पानी बढ़ता है, पूरी रहस्यमयी द्वीप धीरे धीरे डूबने लगता है। चारों तरफ भूकंप आने लगता है, विशाल चट्टान टूट करके गिरने लगता है और ज़मीन में बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती है। सभी लोग समझ जाते हैं कि अब उनके पास बहुत कम समय बचा है। हैंक सभी को शांत रहने के लिए कहते हैं। दादाजी रास्ता दिखाते हैं और सभी लोग मिलकर के समुद्र किनारे की ओर दौड़ते हैं। रास्ते में कई मुश्किल आती है, लेकिन कोई भी एक दूसरे के साथ नहीं छोड़ता है। आखिरकार उन्हें समुद्र से बाहर निकलने का एक तरीका मिल जाता है। सभी लोग पूरी हिम्मत के साथ वहां से मिलने की कोशिश करते हैं। तेज लहरों और खतरनाक चट्टान के बीच किसी तरह सुरक्षित जगह तक
पहुंच जाते हैं। कुछ देर बाद एक बचाव हेलीकॉप्टर उन्हें देखता है और सभी को सुरक्षित बचा लिया जाता है। सीन और अपने दादाजी को वापस पाकर के बहुत खुश होता है। हैंक भी राहत की सांस लेती है। घर लौटने के बाद सीन को महसूस होता है कि असली ताकत परिवार के साथ रहने में है। अब वह हैंक को सिर्फ अपना सौतेला पिता नहीं बल्कि अपना सच्चा पिता मानने लगता है। कैलानी और गौवातो भी इस रोमांचक सफ़र को हमेशा याद रखने का फैसला करते हैं। दूसरी ओर रहस्यमयी द्वीप पर पूरी तरह समुद्र अंदर गायब हो जाता है। उसके सारे रहस्यमय फिर से दुनिया की नज़र से छिप जाती है। लेकिन सीन, दादाजी और उसके साथी जानते हैं कि उन्होंने अपने जीवन का सबसे रोमांच देखा है। फिल्म के मुख्य कलाकार सब कौन है ये जानते हैं। इस फिल्म में कई मशहूर कलाकारों ने अभिनय किया है। ड्वेन जॉनसन हाइक पार्सल का रोल लिया है। जॉर्ज हचर्सन सीन एडवर्सन का रोल लिया है। इन सभी कलाकार ने अपने शानदार अभिनय से फिल्म को रोमांचक और मनोरंजन बनाया है। फिल्म बनने में 79 मिलियन अमेरिकी डॉलर करीब 790 लाख डॉलर था। फिल्म में शानदार कैजुअल इफेक्ट, 3D तकनीकी, बड़े सेट और रोमांचक दृश्यों पर काफ़ी खर्च किया गया था। फिल्म ने इस 335.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई किया है, यानी इसने अपनी बजट से कई गुना अधिक कमाई की है। बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित हुआ है। इस फिल्म की कुल अवधि लगभग 1 घंटा 34 मिनट है। इसमें शुरुआत से अंत तक रोमांस, रहस्य, कॉमेडी और पारिवारिक भावनाओं का अच्छा मिश्रण देखने को मिलता है। यह फिल्म मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में बनाई गई है। बाद में इसे कई भाषाओं में डब किया गया, जिसकी हिंदी भी शामिल है। फिल्म भारत में समय के साथ स्ट्रीमिंग प्लेटफार्म बदल सकता है। वर्तमान यह फिल्म अमेज़न प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है। कुछ सेवाओं पर इसे किराए या खरीद के विकल्प के साथ भी देखा जा सकता है। इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत है रहस्यमयी द्वीप, विशाल जीव जंतु, शानदार चीज सब है। यह फिल्म 3D में भी रिलीज हुई है। फिल्म में दिखाया गया है रहस्यमयी द्वीप पूरी तरह कंप्यूटर ग्राफिक कैजुअल है। बहुत ही अच्छा मूवी है। जर्नी टू मूवी। कहानी की शुरुआत सीन एडर्सन नाम के एक जिज्ञासु और साहसी लड़के से होता है। उसे एक रहस्यमयी रेडियो सिग्नल मिलता है। यह सिग्नल कोई साधारण संदेश नहीं होता है, बल्कि इसमें कई पहेलियाँ छिपी होती है। सीन का विश्वास होता है कि यह संदेश उसके दादाजी अलेक्जेंडर का है, जो कई साल पहले एक रहस्यमयी द्वीप की खोज में गए थे और फिर कभी वापस नहीं लौटा। सीन अपने सौतेले पिता हैंक को यह बात बताता है। पहले तो हैंक को इस पर भरोसा नहीं होता है, लेकिन जब वह संदेश को ध्यान से देखता है तो उसे भी लगता है कि इसमें कुछ खास बात है। दोनों मिलकर के उस रहस्यमयी द्वीप की खोज पर निकलने का फैसला करता है। वे एक छोटे से द्वीप पर पहुंचते हैं, जहां उसकी मुलाकात हेलीकॉप्टर चलाने वाले गौवातो और उसकी खूबसूरती बेटी कैलानी से होती है। पहले गौवातो इस खतरनाक यात्रा के लिए मना कर देता है, लेकिन ज़्यादा पैसा मिलने पर वह तैयार हो जाता है। चारों लोग हेलीकॉप्टर से समुद्र के ऊपर उड़ान भरता है। रास्ते में अचानक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। तेज़ हवा और बिजली हेलीकॉप्टर को अपनी चपेट में ले लेता है। हेलीकॉप्टर का संतुलन बिगड़ जाता है और वह समुद्र के बीच एक अनजान द्वीप पर दुर्घटनाग्रस्त होकर गिर जाता है।
जब कभी भी आँख खुलता है तो वो देखता है कि वो एक अद्भुत और रहस्यमयी दुनिया में है, जहाँ सब कुछ अलग है। छोटे छोटे हाथी, विशाल तितलियाँ, बड़े छिपकलियाँ और अजीब अजीब दिखाई देते हैं। पेड़ पौधे भी सामान्य दुनिया से बिल्कुल अलग होते हैं। यह जगह किसी सपनों की दुनिया जैसी लगती है। कुछ देर बाद उसकी मुलाकात सीन के दादाजी अलेक्जेंडर से होती है। सभी उन्होंने जीवित देखकर के हैरान रह जाते हैं। दादाजी बताते हैं कि वे कई साल से इसी द्वीप पर रह रहे हैं। उन्होंने यहाँ जीने का तरीका सीख लिया है और इस रहस्यमयी जगह के बारे में बहुत कुछ जानती हैं। दादाजी बताते हैं कि यह वही प्रसिद्ध रहस्यमयी द्वीप है जिसका जिक्र कई प्रसिद्ध लेखकों की कहानियाँ से मिलता है। यहाँ कई ऐसा रहस्य है जिस पर दुनिया यकीन नहीं करती है, लेकिन अब एक बड़ी रहस्यमयी सामने आया है। यह पूरा द्वीप धीरे धीरे समुद्र के अंदर डूब रहा है। अगर वे जल्दी नहीं निकले तो हमेशा के लिए यहीं फंस जाएगी। द्वीप के बाहर निकलने के लिए उन्हें एक पुराने जहाज तक पहुंचना होगा, जिससे समुद्र पार करने का सामान मौजूद है, लेकिन उस जहाज पर पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन है। रास्ते में ऊंचे पहाड़, खतरनाक जंगल और विशाल जीव इनका इंतजार कर रहा है। सभी लोग मिलकर के यात्रा शुरू करते हैं। सफ़र के दौरान उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कभी विशाल मधुमक्खियाँ उनका पीछा करती है तो कभी बड़ी छिपकलियाँ रास्ता रोक देती हैं। कई बार ऐसा लगता है कि अब से बच नहीं पाएगा, लेकिन टीम वर्क और समझदारी से वह हर खतरे से निकल जाता है। यात्रा के दौरान सीन और हैंक के बीच रिश्ता भी मजबूत होने लगता है। पहले सीन अपने सौतेले पिता को पसंद नहीं करता था, लेकिन अब उसे एहसास होता है कि हैंक हमेशा उसकी सुरक्षा और खुशी चाहते हैं। दूसरी ओर कैलोनी और सीन के बीच भी अच्छी दोस्ती हो जाती है। आखिरकार वे उस पुराने जहाज तक पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि द्वीप पहले से भी तेज से समुद्र में डूब रहा है। चारों ओर भूकंप आने लगता है, जमीन फटने लगता है, समुद्र का पानी तेजी से ऊपर उठने लगता है। वे जहाज में ज़रूरी सामान ढूंढते हैं, लेकिन तभी एक और बड़ी मुश्किल सामने आ जाती है। बाहर निकलने का रास्ता बंद हो जाता है। सभी लोग मिलकर के पूरी ताकत लगाते हैं और किसी तरह रास्ता साफ करते हैं। उसके बाद समुद्र किनारे मौजूद एक विशाल पनडुब्बी जैसे पुरानी मशीन मिलती है। वे उसी की मदद से डूबते हुए द्वीप से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। रास्ते में कई खतरनाक चट्टान और समुद्री जीव उसका रास्ता रोकते हैं, लेकिन वे हिम्मत नहीं हारते हैं। आखिरकार वे समुद्र की सतह तक पहुंच जाते हैं। तभी एक बचाव हेलीकॉप्टर उन्हें देखता है और सुरक्षित बाहर निकाल लेता है। सभी लोग राहत की सांस लेते हैं। सीन अपने दादाजी के वापस पाकर के बहुत खुश होता है। घर लौटने के बाद सभी अपनी अपनी ज़िंदगी में लौट जाते हैं, लेकिन इस अद्भुत यात्रा की यादें हमेशा उनके साथ रहती हैं। सीन अब पहले से ज़्यादा समझदार और बहादुर बन चुका है। हैंक और सीन के बीच पिता पुत्र जैसे गहरा रिश्ता बन जाता है। दादाजी भी परिवार के साथ नई शुरुआत करते हैं। कहानी का अंत इस संदेह के साथ होता है कि साहस, परिवार और विश्वास और मिलकर के काम करने की ताकत से सबसे कठिन चुनौतियों को भी पार किया जा सकता है। रहस्य और रोमांच से भरी यह यात्रा किरदार को कुछ नया सिखाता है और दर्शकों को यह एहसास दिलाता है कि दुनिया में अभी भी ऐसे रहस्यमय हो सकता है जिसकी खोज बाकी है।
फिर कहानी की शुरुआत होती है फिर से। दादाजी से मिलने के बाद सभी लोग यह समझ में आ जाता है कि रहस्यमयी द्वीप हमेशा सुरक्षित नहीं रहने वाला। दादाजी बताते हैं कि यह द्वीप समय समय पर समुद्र के अंदर डूब जाता है, इसलिए अगर वे जल्द यहाँ से नहीं निकले तो उनकी जान खतरे में पड़ जाएगी। इसके बाद सभी लोग द्वीप के बाहर निकलने का रास्ता खोजते हैं। रास्ता आसान नहीं होता है, उन्हें घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और खतरनाक जानवरों को सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसे लगता है कि वे आगे नहीं बढ़ पाएगा, लेकिन सभी एक दूसरे के साथ देता है। यात्रा के दौरान सीन और हैंक का रिश्ता मौजूद हो जाता है। सीन को महसूस होता है कि हैंक अपने बेटे की तरह प्यार करते हैं और मुश्किल में उसकी रक्षा करते हैं। दूसरी ओर कॉलोनी भी सीन का हौसला बढ़ाती रहती है। आगे बढ़ते हुए इन्हें एक पुराना जहाज़ मिलता है। दादाजी बताते हैं कि कई जहाज़ में कुछ ऐसा सामान हो सकता है जिसकी मदद से वे इस द्वीप से बाहर निकल सकता है। लेकिन तभी तेज भूकंप शुरू हो जाता है, ज़मीन हिलने लगता है और समुद्र का पानी तेज़ी से बढ़ने लगता है। सभी लोग जल्दी जल्दी जहाज़ के अंदर ज़रूरी चीज़ ढूंढते हैं। तभी एक विशाल जीव उन्हें सामने आ जाता है। कुछ देर तक संघर्ष चलता है, लेकिन वे अपनी समझदारी और हिम्मत से उसके बच निकलते हैं। अब द्वीप तेज़ी से समुद्र में डूबने लगता है। चारों ओर अफरा तफरी मच जाता है। सभी लोग पूरी तरह लगाकर सुरक्षित जगह की ओर भागते हैं। रास्ते में कई बार गिरते हैं, लेकिन हार नहीं मानते हैं। यह मूवी बहुत ही अच्छा और बेहद मूवी है। आखिरकार उन्हें बाहर निकलने का एक तरीका मिल जाता है। ये समुद्र के रास्ते द्वीप से दूर जाने में सफल हो जाते हैं। कुछ समय बाद बचाव दल उन्हें देख लेता है और सुरक्षित अपने साथ ले जाता है। घर लौटने के बाद सीन बहुत खुश होता है, क्योंकि अपने दादाजी वापस मिल जाते हैं। हैंक और सीन के बीच अब पहले से भी गहरा रिश्ता बन चुका है। गौतवो और कॉलोनी भी इस रोमांचक यात्रा को कभी नहीं भूलते। कहानी के अंत में सभी यह समझते हैं कि परिवार की ताकत, साहस और एक दूसरे के भरोसा किसी भी मुश्किल से बाहर निकल सकता है। रहस्यमयी द्वीप में डूब जाता है, लेकिन उसकी यादें हमेशा सभी के दिल में बनी रहती हैं। जैसे जैसे समुद्री का पानी बढ़ता है, पूरी रहस्यमयी द्वीप धीरे धीरे डूबने लगता है। चारों तरफ भूकंप आने लगता है, विशाल चट्टान टूट करके गिरने लगता है और ज़मीन में बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती है। सभी लोग समझ जाते हैं कि अब उनके पास बहुत कम समय बचा है। हैंक सभी को शांत रहने के लिए कहते हैं। दादाजी रास्ता दिखाते हैं और सभी लोग मिलकर के समुद्र किनारे की ओर दौड़ते हैं। रास्ते में कई मुश्किल आती है, लेकिन कोई भी एक दूसरे के साथ नहीं छोड़ता है। आखिरकार उन्हें समुद्र से बाहर निकलने का एक तरीका मिल जाता है। सभी लोग पूरी हिम्मत के साथ वहां से मिलने की कोशिश करते हैं। तेज लहरों और खतरनाक चट्टान के बीच किसी तरह सुरक्षित जगह तक पहुंच जाते हैं। कुछ देर बाद एक बचाव हेलीकॉप्टर उन्हें देखता है और सभी को सुरक्षित बचा लिया जाता है। सीन और अपने दादाजी को वापस पाकर के बहुत खुश होता है। हैंक भी राहत की सांस लेती है। घर लौटने के बाद सीन को महसूस होता है कि असली ताकत परिवार के साथ रहने में है। अब वह हैंक को सिर्फ अपना सौतेला पिता नहीं, बल्कि अपना सच्चा पिता मानने लगता है। कॉलोनी और गौवातो भी इस रोमांचक सफ़र को हमेशा याद रखने का फैसला करते हैं। दूसरी ओर रहस्यमयी द्वीप पर पूरी तरह समुद्र अंदर गायब हो जाता है। उसके सारे रहस्यमय फिर से दुनिया की नज़र से छिप जाती है। लेकिन सीन, दादाजी और उसके साथी जानते हैं कि उन्होंने अपने जीवन का सबसे रोमांच देखा है।
फिल्म के मुख्य कलाकार सब कौन है ये जानते हैं। इस फिल्म में कई मशहूर कलाकारों ने अभिनय किया है। ड्वेन जॉनसन हाई पार्सल का रोल लिया है। जॉर्ज हचर्सन सीन एडवर्सन का रोल लिया है। इन सभी कलाकार ने अपने शानदार अभिनय से फिल्म को रोमांचक और मनोरंजन बनाया है। फिल्म बनने में 79 मिलियन अमेरिकी डॉलर करीब 790 लाख डॉलर था। फिल्म में शानदार कैजुअल इफेक्ट, 3D तकनीकी, बड़े सेट और रोमांचक दृश्यों पर काफ़ी खर्च किया गया था। फिल्म ने इस 335.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई किया है, यानी इसने अपनी बजट से कई गुना अधिक कमाई की है। बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित हुआ है। इस फिल्म की कुल अवधि लगभग 1 घंटा 34 मिनट है। इसमें शुरुआत से अंत तक रोमांस, रहस्य, कॉमेडी और पारिवारिक भावनाओं का अच्छा मिश्रण देखने को मिलता है। यह फिल्म मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में बनाई गई है। बाद में इसे कई